everyone, welcome back and you are watching my YouTube channel IQ's अंग्रेजी मीडियम क्लास। इन द प्रीवियस वीडियो हमने टेंसेस के बारे में जाना था कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। टेंसेस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंसेस के जो पार्ट्स है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके सेंटेंसेस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन तीनों जो टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनके जो सेंटेंसेस है उनको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आज हम जो 3 टेंसेज है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को लेंगे। उसका फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह दो या प्रेजेंट सिंपल टेंस इसको कह सकते हैं। जो इसकी आइडेंटिटी है, पहचान है इस टेंस की, वो है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इस प्रकार के जो हिंदी वाक्यों में आपको मिले वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जैसे वह जाता है, वह जाती है, वह जाते हैं, मैं जाता हूं, मैं जाती हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है हिंदी के वाक्यों में। अब है नंबर सेकंड जो है आइडेंटिटी के बाद में फॉर्मूला। फॉर्मूला इस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसका फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है उसको मैंने यहां समझाया है। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसका फॉर्मूला किस प्रकार बनता है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी जब कोई एक वचन करता हो तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन करता हो तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब उसमें एस या एस नहीं आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। तो सिंगुलर में वर्ब के साथ में एस या एस लग के आता है और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब के बाद एस या एस लगकर नहीं आता है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है नेगेटिव का। नेगेटिव जब स्टार्ट होता है तो उसमें डू और डज नॉट हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इंट्रोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक में डू और डज सबसे पहले आ जाएंगे यानी स्टार्ट में आ जाएंगे। फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है, पर्सन पूछे जाते हैं इसमें। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डज पहले की तरह बाहर ही रहेंगे, फिर सब्जेक्ट रहेगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद थर्ड पोजीशन में नोट और आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डज नॉट मैंने अलग से जो समझाया है, डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब आएगा, जैसे वह खाना नहीं खाती है। डू नॉट प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब आएगा, हम जयपुर नहीं जाते हैं। अब 1 by 1 एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव 1 by 1 इनके सेंटेंसेस हम बनाते हैं कि वह खाना पकाती है, वह खाना पकाती है। ये सेंटेंस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट का है यानी एक वचन का है, तो शी पकाने को बोलते हैं कुक। मैंने फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट फॉर्मूला में वर्ब के साथ में एस या एस, इसमें एस लगेगा। शी कुक्स और फूड, शी कुक्स फूड, यह चल रहा है एफर्मेटिव सेंटेंस चल रहे हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम एक बहुवचन का लेते हैं यानी प्लूरल सब्जेक्ट का लेते हैं। वे जयपुर में रहते हैं। अब इस सेंटेंस में सेकंड फॉर्मूला काम करेगा जिसमें वर्ब के साथ में एस या एस नहीं है। वे जयपुर में रहते हैं, वे की होती है दे
रहने की होती है लिव। एसीएस इसमें नहीं आएगा, जिसमें एस आया ना इसमें एसीएस नहीं आएगा क्योंकि बहुवचन का सेंटेंस है। दे लिव कहां रहते हैं? जयपुर में, इन जयपुर। अफर्मेटिव सेंटेंस, वह खाना पकाती है, सी कुक्स फूड, वह जयपुर में रहते हैं, दे लिव इन जयपुर। अफर्मेटिव सेंटेंस है, वो क्लियर हो गए। अब नंबर आता है नेगेटिव सेंटेंस का। नेगेटिव सेंटेंस का जो नहीं शब्द से बनेगा, वह एक सेब नहीं काटता है। ता है, ती है, बताया था मैंने, पहचान। ता है, ते है, ती है, पहचान। अब नहीं शब्द आ गया, नेगेटिव हो गया, इसको लिखेंगे हम नेगेटिव। वह एक सेब नहीं काटता है, तो ये प्रेजेंट का ही है और नेगेटिव का है, नेगेटिव सेंटेंस है। ही, अब नेगेटिव आते ही फॉर्मूला था डू या डज नॉट वाला, इसमें डज आएगा। ही डज नॉट, काटने की होती है कट, ही डज नॉट कट एन एप्पल। नेगेटिव का चल रहा है, नेगेटिव में हम अब प्लूरल सब्जेक्ट का यानी बहुवचन कर्ता का लेंगे। हम बाजार नहीं जाते हैं, हम बाजार नहीं जाते हैं। नेगेटिव चल रहा है तो नहीं शब्द आ रहा है। हम की है वी, अब इसमें आएगा डू, सिंगुलर में डज और प्लूरल में डू। वी डू नॉट गो टू मार्केट। एफर्मेटिव, नेगेटिव। अब है इंट्रोगेटिव यानी पर्सन। इंट्रोगेटिव शुरू करने से पहले इसमें क्या क्या लाना पड़ता है? क्या क्या वह एक पत्र लिखती है? क्वेश्चन मार्क वाला। तो इसमें इसके फॉर्मूला में यानी इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला में डू डज बाहर आ जाते हैं, तो ये वह है, सिंगुलर है तो डज बाहर आएगा। डज शी राइट ए लेटर? क्वेश्चन मार्क। इसी ये चल रहा है इंट्रोगेटिव यानी पर्सनवाचक। अब लेते हैं बहुवचन का सेंटेंस। क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना खाते हो? पर्सन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव है तो तुम है यानी यू है, यू बहुवचन है तो डज नहीं आएगा, डू आएगा। डू यू, खाने की होती है ईट, डू यू ईट फूड? क्वेश्चन मार्क। पहले एफर्मेटिव सेंटेंस समझाया, फिर नेगेटिव समझाया, अब यह है इंट्रोगेटिव। अब आएगा इसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या से शुरू होगा और नई शब्द भी आएगा। क्या राजू फुटबॉल नहीं खेलता है? क्वेश्चन मार्क। तो राजू सिंगुलर है तो डज आएगा। डज राजू नॉट, खेलने की होती है प्ले, डज राजू नॉट प्ले, क्या नहीं खेलता है? फुटबॉल? क्वेश्चन मार्क। सिंगुलर का हो गया। अब एक ले लेते प्लूरल सब्जेक्ट का। क्या लड़के कक्षा में नहीं कूदते हैं? बहुवचन का हो गया, लड़के हैं तो ये बहुवचन है लड़के, तो डज नहीं, डू आएगा। डू द बॉयज, डू द बॉयज, ओनली बॉयज भी लिख सकते हैं। डू द बॉयज नॉट, कूदने की होती है जंप, जंप। डू द बॉयज नॉट जंप, कहां नहीं कूदते हैं? कक्षा में, इन द क्लास? क्वेश्चन मार्क।
सो गाइस, हमने जो टॉपिक चुना है वो है टेंसेज का। टेंसेज 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके पार्ट्स होते हैं 4, और उसके बाद में सेंटेंसेस के पार्ट भी होते हैं 4, जैसे मैंने आपको भी बताया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। ये जो है इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। अब आपको ये जो मैंने टेंस जो समझाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये आपको कितना समझ में आया है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।